हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 9 से रिलेटिव क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 का चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ाने जा रहा हूं। उसे पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना चाहता हूं, ताकि उससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है सेकंडों में बना दें। तो हर एक चीज का एक रूल्स होता है, जो मैं आपको तरह तरह का रूल्स बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल का रूल्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अगर मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप जो है लाइक जरूर करेंगे, और अगर समझ में आए, अच्छा से आए, तो आप कमेंट करेंगे, और ना समझ में आए तो भी आप प्यारा से कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। तब तक के लिए मैं शुरू करता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब फोर साइड। क्या है इसका डिफिनीशन? ध्यान समझेंगे। इनका डिफिनीशन बोलता है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप विथ फोर साइड, फोर वर्टिक्स एंड फोर एंगल्स। कहने का मतलब है कि मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। देखिए इस तरह से मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं। मैंने फोर साइड बना लिया, ठीक है, चतुर्भुज बना लिया। मैं इनका नाम दे दे रहा हूं ए बी सी डी। मैंने ए बी सी डी इनका नाम दे दिया। इस चतुर्भुज का नाम क्या हुआ? ए बी सी डी। यहां पे बोलता था कि क्वाड्रिलेटरल जो है एक क्लोज शेप है। क्लोज का मतलब कि बंद शेप है, एक आकार है। देखिए बंद आकार का है ना, एक बंद आकार का है। तो इसमें बोलता है क्लोज शेप में विथ फोर साइड। फोर साइड, तो साइड आखिर है तो कौन कौन है? आपका देख सकते हैं साइड लिखा है फोर साइड। तो फोर साइड कौन होगा? तो मान लेते हैं यहां से ए डी। ये जो एक है क्या? ए डी एक साइड है, तो मेरे ए डी साइड होगा। नेक्स्ट यहां से देखिए सी डी, ये साइड हुआ। फिर अगला है बी सी, अगला क्या हुआ? बी सी, ये साइड हुआ। नेक्स्ट ए बी, ये क्या हुआ? साइड हुआ। आगे कहता था फोर साइड फोर वर्टिक्स। फोर वर्टिक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। शीर्ष मतलब कि इस चतुर्भुज का इस साइड का बाहर वाला जो कोना है, किनारा, ए बी सी डी, ये वर्टिक्स है। वर्टिक्स का मतलब होता है शीर्ष होता है, शीर्ष। यानी मैं लिखता हूं वर्टिक्स। कौन कौन वर्टिक्स है? तो वर्टिक्स ए बी सी डी, ये चार वर्टिक्स लेकर मैंने एक चतुर्भुज बनाया था, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया था। और नेक्स्ट बोलता है फोर एंगल्स। एंगल्स, आपका एंगल्स कौन कौन होगा? देखिए कहने का मतलब है ये फोर साइड, यानी फोर साइड जो क्लोज शेप जो है, इसके अंदर में जो एंगल बनता है, देखिए दो साइड मिलाकर एक एंगल बनता है ए, दो साइड मिलाकर बी। ए बी और बी सी का बीच का कोना का एंगल जो बना वो बी एंगल है। यहाँ पे सी एंगल है, यहाँ पे डी एंगल है। यानी अंदर वाला भाग इंटरनल एंगल, आंतरिक एंगल, आंतरिक कोण कौन कौन है? एंगल ए, एंगल का साइन में दे दिया, देखिए तिरछा एल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये हुआ आपका, ठीक है। अब आगे बोलता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन है आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्रकार आपका दिया हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। सेकंड है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। थर्ड है रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है चतुर्भुज। फोर है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। फाइव है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। और फाइव है काइट, काइट यानी क्या होता है? 6 नंबर काइट है, 6 नंबर काइट यानी पतंग। मैं ये 6 का कुछ रूल्स बताऊंगा, इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा और बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो फर्स्ट नंबर नियम है आपका, क्या है फर्स्ट का? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोले तो आयत। आयत का मैं एक फिगर बना के समझा दे रहा हूं। देखिए इस तरह से आयत का तस्वीर होता है, एक फिगर होता है, ये हुआ आयत। आयत का मैं एक नाम दे रहा हूं, रेक्टेंगल का मैं एक नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, ये है एक नाम। अब चलते हैं हम नियम में, क्या है फर्स्ट नंबर नियम क्या कहता है? फर्स्ट नंबर नियम कहता है अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड मतलब एक दूसरे का, देखिए दोनों एडी और बीसी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी उल्टा है, विपरीत है। उसी प्रकार ए बी जो है सीडी का भी विपरीत है, उल्टा है, यानी अपोजिट है, ये एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट नंबर नियम लिखकर कि एडी जो है बीसी का पैरेलल है, यानी समांतर है। एडी बीसी का समांतर है, तो एबी भी सीडी का समांतर है। अब कहोगे कैसे समांतर है?
कहोगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं, ए बी में इधर बढ़ा दे रहा हूं, ए में और डी में, उसी तरह सी में बढ़ा दे रहा हूं और बी में। कहने का मतलब ये जो दो लाइन जा रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, कभी नहीं मिलेंगे, उसे हम कहते हैं पैरेलल यानी समांतर कहते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ए बी और सी डी, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये आपस में कभी दोनों लाइन आपस में नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार नीचे बढ़ा देंगे बी और सी में, तो ये बी सी जो लाइन चल रहा है, बी ये जो ए बी लाइन चल रहा है, जो सी डी लाइन चल रहा है, ये भी एक दूसरे के साथ क्या है, आपको कभी मिलेंगे नहीं, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर चलेंगे तो कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसी को कहते हैं हम क्या, तो पैरेलल, यानी कहने का मतलब क्या है, ये समांतर है। ठीक है, फर्स्ट नियम ये था समांतर का। सेकेंड, आपका बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर दिया है, क्या दिया है, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आप देख सकते हैं, ए बी ए डी, ए डी का अपोजिट माने उल्टा है बी सी, आइए दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यही तो कहता है, जितना AD उतना BC, यानी कि AD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर अगर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं AD इक्वल BC, एक दूसरे क्या है, बराबर है। ठीक, उसी प्रकार देखिए AB जो साइड है, AB इसका उल्टा CD जो साइड है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। यानी कि अगर मैं इसको लिख सकता हूं 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी एक दूसरे क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं AB इक्वल CD, आपका इक्वल हो गया। ये सेकेंड था। थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, थर्ड लिखा ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल इंटरनल एंगल मतलब कि इंटरनल मतलब आंतरिक, मतलब अंदर वाला। देखिए दो साइड मिलाकर एक एंगल यहां बना ए, दो साइड यानी AD और CD साइड को बीच में आता है एक एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल D। उसी प्रकार CD और BC साइड के बीच में आया है C, इस एंगल हुआ आंतरिक यानी आपका हुआ इंटीरियर। तो यहां पर भी देख सकते हैं इंटरनल यानी आंतरिक, ये क्या है, अंदर का आपका बना है एंगल, ये एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। और कितना डिग्री बना रहा है, तो सभी लोग 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, 90 डिग्री चारों जो है 90 डिग्री का है, सभी इक्वल है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं जितना एंगल A होगा उतना एंगल B होगा, उतना ही एंगल C होगा, उतना ही एंगल D होगा, यानी चारों जो एक दूसरे का क्या है, सभी बराबर है। और कितना डिग्री बना रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये थर्ड नंबर रूल्स हुआ। फोर्थ नंबर रूल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोर्थ नंबर रूल्स क्या कहता है, ध्यान देंगे। फोर्थ नंबर बोलता है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल मतलब क्या होता है, ध्यान से, डायगोनल को बोलते हैं क्या, विकर्ण बोलते हैं। और उसका लेंथ क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक कोना A और एक कोना C, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो A से लेकर C तक जो मैं एक लाइन खींचूंगा, ये लाइन जो है डायगोनल लाइन है, इसी को बोलते हैं विकर्ण। A से C उल्टा खींचा जाता है तो इसको बोलते हैं डायगोनल, यानी क्या बोलते हैं, विकर्ण। आइए एक लाइन हो गया AC, उसी प्रकार मैं B से D तक मिलाऊंगा एक लाइन, तो B को उल्टा D हुआ, तो ये भी एक डायगोनल है यानी विपरीत है। ये एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। और क्या कहता है ये दूसरे का, ये दोनों लाइन जो है AC अब बन गया का AC लाइन और BD लाइन, ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। जितना AC है उतना BD है। अगर AC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है तो AC का भी 4, यानी BD का 4 सेंटीमीटर तो AC भी 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों जो है इक्वल है। ठीक है, दोनों लाइन इक्वल है। आते हैं 5 नंबर रूल्स में, देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, लिखता है डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो लाइन दे रहे हो, ये लाइन BD और AC, ये पहले से ही एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में क्या कर रहा है, काट रहा है O पर। ठीक है, मैं O लिख लिया, O पर काट रहा है। तक ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब दो भुजा को आपस में बराबर काटना। जब आपस में देखिए AC जितना लाइन था उसका आधा देखिए हाफ जो है यहाँ O है, इसका मतलब है कि जितना AC होगा उतना OC होगा। कहने का मतलब ये अगर ये 2 सेंटीमीटर आपका AO है तो भाई OC भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब OA जितना उतना OC हुआ। तो मैं लिख सकता हूं जितना AO है उतना CO है, चाहे तो OA और OC भी लिख सकते हैं, इक्वल है। उसी प्रकार ये लाइन देखिए, मैं भी अब क्या करता हूं कि ये BO जितना लाइन है उतना OD लाइन हो गया, यानी DO लाइन हो गया। यानी कि BD लाइन को OC बीच से मिड से काट दिया है तो बीच भाग O है, तो इसका मतलब कि BO जितना होगा उतना OD होगा। तो मैं लिख सकता हूं
यहाँ BO जितना है उतना DO है, एक दूसरे का इक्वल है। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल का नियम को पूरा किया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज स्क्वायर के लिए। सेकेंड नंबर है रूल्स आपका सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर का मैं आपको फिगर दिखाता रहा हूं। स्क्वायर का फिगर का मतलब होता है कि 4 साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल होगा इस तरह से। और मैं इस स्क्वायर का नाम दे रहा हूं। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूं A, इधर से B, इधर से C, इधर से D। मैंने ABCD नाम दे दिया, ठीक है, मैंने नाम दे दिया एक स्क्वायर का। चलिए फर्स्ट रूल्स क्या है जरा पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आपका आ चुका है। फर्स्ट नियम है आपका लिखा हुआ है क्या, ऑल 4 साइड आर इक्वल। ऑल मतलब 4 साइड, जो भी साइड हैं ये सभी साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। 4 साइड, जितना AB होगा उतना BC, और जितना ABBC उतना CD, और उतना ही AD। कहने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। ये चारों जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो मैं फर्स्ट नंबर यहाँ नियम लिख सकता हूँ, AB जितना है उतना BC है, उतना CD है, और उतना AD है, और सब इक्वल है, सब साइड इक्वल है। आप फर्स्ट रूल्स यही बताया था स्क्वायर का। सेकेंड रूल्स आप स्क्रीन पर पढ़ चुके हैं या पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड लिखता अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड आर पैरेलल, सेकेंड रूल्स यही तो बता रहा है ना। तो अपोजिट साइड आर पैरेलल, देखिए अपोजिट का मतलब उल्टा साइड। देखिए AB का उल्टा CD है और AD का उल्टा BC है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। कैसे पैरेलल होगा मैं आपको बता देता हूं। AB देखिए लाइन जो है ये CD का उल्टा है, यानी AB जो है ये पैरेलल है CD का, ठीक है। पैरेलल मतलब होता है कि ये बढ़ा दूंगा आगे हम, तो ये 2 लाइन जो निकल रही है बाहर ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेगी। इधर साइड भी बढ़ा दूंगा तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगी। जब AD BC का पैरेलल है तो उसी प्रकार CD AB का भी पैरेलल है, ठीक ना। तो मैं AB और CD का देखिए पैरेलल कर दिया। अब मैं AD और BC का पैरेलल करने वाला हूं। अब क्या करूंगा, A को आगे बढ़ाऊंगा और B को आगे बढ़ाऊंगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में भाग रहे हैं दोनों, तो कभी मिलेंगे जी नहीं। उस पर नीचे भी बढ़ा दूंगा CD को, ऐसे AD लाइन बढ़ा दिया और BC लाइन बढ़ा दिया, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेंगे। इसी को कहते हैं पैरेलल, यानी क्या कहते हैं, समांतर। तो मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पर, तो AD जितना है उतना BC है। इस तरह से मैंने आपको कर दिया पैरेलल, ये पैरेलल है यानी समांतर है। फर्स्ट रूल्स सेकेंड रूल्स यही था। अब थर्ड रूल्स में आते हैं, क्या कहता है थर्ड रूल्स, ध्यान दीजिएगा। ऑल इंटरनल एंगल आर इक्वल। कहने का मतलब है कि अंदर का ये जो स्क्वायर है, ये जो आपका वर्ग है, इसके अंदर का जो एंगल बन रहा है, एंगल A पर, एंगल B पर, एंगल C पर, एंगल D पर, ये चारों एंगल क्या है, एक दूसरे के साथ, एक प्रत्येक के साथ इक्वल है। और कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A जितना होगा उतना एंगल B होगा, उतना एंगल C होगा, उतना एंगल D होगा। आपको बता दूं ये जो आपका थोड़ा तिरछा L है इसी को मैं एंगल बोलता हूं। इसी तरह एंगल का साइन दीजिएगा और इक्वल हो जाता है कितना, 90 डिग्री का, यानी चारों इक्वल है। और कितना डिग्री एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर रूल्स में। 4 नंबर रूल्स क्या कहता है, ध्यान देंगे। 4 नंबर रूल्स कहता है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इनका भी डायगोनल जो होगा एक दूसरे के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो मैं A से C, देखिए A का उल्टा C है, ये दोनों के बीच का लाइन खींच दूंगा तो AC लाइन हो गया। उसी प्रकार D से B यानी B से D खींचूंगा तो ये लाइन क्या हुआ, उल्टा BD लाइन हुआ। तो देखिए AC और BD जो लाइन खींचा ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है। ये दोनों का लेंथ जो लंबाई है दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं AC जितना है लाइन उतना BD है, ये दूसरे के क्या साथ है, इक्वल है, बराबर है। रूल्स नंबर 5 में आते हैं। 5 नंबर रूल्स देखिए क्या लिखा है, डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है पहले से बाइसेक्ट किया है, यानी कि AC और BD जो डायगोनल है दूसरे के साथ क्या किया, बाइसेक्ट मतलब बीच से काट दिया है, जिसको मैं O पर लिख दिया, O पर काट दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब 2 भाग काटना। एक पेन को आधा से काटना तो आधा ऊपर आधा नीचे इक्वल हो जाती है। कहने का मतलब देखिए ये लाइन है, AB लाइन है, ये लाइन पूरा लाइन है
अब बी से क्या कहा, बाइसेट कर दिया यहाँ से, तो बी से बाइसेट का मतलब होता है जितना, अब ये ओ पर कर दिया बाइसेट, जितना ओ बी होगा उतना ओ ए होगा, ये दूसरे के साथ क्या हुआ, इक्वल हुआ, इसी को हम कहते हैं बाइसेट करना। ध्यान देंगे अब, तो बाइसेट ओ पर किया है तो इसका मतलब कि ए ओ जितना होगा उतना ओ सी होगा, यानी एक दूसरे के साथ क्या हुआ, इक्वल हो गया। कभी भी बाइसेट पूछेगा तो यही समझिएगा, यानी ए ओ जितना है उतना आपका सी ओ हुआ, एक दूसरे के साथ क्या हुआ, इक्वल हुआ। कहने का मतलब ए ओ अगर 3 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 3 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार बी ओ जितना है उतना ओ डी है, ठीक है। कहने का मतलब बी ओ अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी एक दूसरे के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 4 साइड इक्वल भी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं बी ओ जितना है उतना डी ओ है। अभी स्क्वायर है तो सब इक्वल होगा, तो ये अंदर का भी साइड तो सब इक्वल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं ए ओ जितना है उतना सी ओ है, उतना बी ओ है, उतना डी ओ है। तो सभी क्या एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल हो गए, जैसे चारों बाहर साइड इक्वल, अंदर का भी साइड इक्वल हो गया। ये 5 नंबर रूल्स हुआ। 6 नंबर रूल्स क्या कहता है, ध्यान देंगे, लिखा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स जो काटा है ओ पर, ये एक दूसरे के साथ क्या हुआ, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का था सीधा लाइन है, यानी जहां सीधी लाइन होती है वो 90 डी के एंगल बनाते हैं। यहाँ पर 90 डी का एंगल बन रहा है जी, ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर जहां बोल दिया तो समझिए कि ओ पर चारों तरफ से 90 डी का एंगल बनता है, तो 90 डी यहां बन रहा है तो मैं लिख सकता हूं ए ओ डी। यहां 90 डी है तो सी ओ डी या डी ओ सी। यहां 90 बन रहा है तो क्या, बी ओ सी, और यहां 90 बन रहा है क्या, तो ए ओ बी। मैं लिख सकता हूं, तो 6 नंबर में लिख देता हूं एंगल ए ओ बी जितना होगा उतना एंगल बी ओ सी होगा, उतना ही एंगल सी ओ डी होगा, उतना ही एंगल आपका ए ओ डी होगा। ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर चारों इक्वल हैं और 90 डिग्री का है। इस तरह से मैंने स्क्वायर का, वर्ग का भी रूल्स बता दिया। अब नेक्स्ट रूल्स के लिए मैं अगले पेज पे चलता हूं। रूल्स नंबर थर्ड नंबर क्या आ गया है, तो थर्ड नंबर आया है रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सभी एक दूसरे के साथ साइड जो है इक्वल होंगे। तो मैं इनका एक फिगर बनाता हूं समचतुर्भुज का। आप देख सकते हैं समचतुर्भुज का फिगर इस तरह से मैंने बनाया। ये चारों, अब मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। मैं एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का नाम दे दिया। और ये रोम्बस का रूल्स क्या है, जरा फर्स्ट नंबर रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट नंबर रूल्स क्या कहता है, ध्यान देंगे, ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड या चारों साइड जो है इक्वल है। रोम्बस का मतलब कि समझिए स्क्वायर है, यानी चारों साइड क्या है, इक्वल है। यानी एडी जितना होगा उतना बीसी और उतना सीडी उतना एबी, चारों साइड क्या है, इक्वल है। रोम्बस का फर्स्ट रूल्स आपका क्या कहता है कि 4 साइड ऑल साइड आर इक्वल। तो एडी इक्वल है सीडी का उतना बीसी और उतना है आपका एबी, यानी चारों जो है इक्वल है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी 4 साइड इक्वल है। सबका लेंथ जो है साइड का आपका क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर रूल्स क्या कहता है, ध्यान देंगे। सेकेंड नंबर रूल्स में कहता है अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल, ध्यान दीजिएगा, रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल हो रही है। अब अपोजिट एंगल कहाँ ढूंढे, पहले ध्यान दीजिए 4 साइड के अंदर वाला भाग में एंगल बनती है इंटरनल एंगल, ठीक है। अंदर वाला भाग देखिए ध्यान से, पहले एंगल ए लेते हैं। अब एंगल ए का अपोजिट कौन सा एंगल होगा, तो इनके सामने वाला देखिए सी जो है अपोजिट एंगल है, यानी जितना ए है उतना सी है। मैं डायरेक्ट शॉर्ट लिख रहा हूं, एंगल ए जितना होगा उतना एंगल आप सी लिखेंगे, ठीक है। या बी ए डी बी सी डी एंगल का इक्वल हो रहा है। उसी प्रकार जब मैंने बी एंगल लिया तो बी का अपोजिट देखिए डी हो रहा है, यानी एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। मैं लिख सकता हूं एंगल बी जितना होगा उतना एंगल डी होगा, एक दूसरे क्या है, बराबर है, इक्वल है। थर्ड नंबर रूल्स में आते हैं। थर्ड नंबर रूल्स क्या है, ध्यान देंगे। थर्ड नंबर बोलता है एडजेसेंट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक का जो आपका है एंगल, वो एक दूसरे के साथ क्या है, 180 डिग्री बनाएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं ए लेता हूं तो ए के नजदीक में बी आ रहा है,
तो ए और बी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 एंगल बनेगी। थर्ड नंबर रूल यही कहता है, यानी एंगल ए ले लेता हूँ और एंगल बी ले लेता हूँ, दोनों को अगर ऐड करूंगा, सम करूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ बी से सी तक चलेंगे तो बी और सी भी नज़दीक है दोनों का एक दूसरे के, तो बी और सी को भी ऐड करेंगे तो बी प्लस सी भी एक दूसरे के साथ क्या है ऐड होगा तो 180 डिग्री हो जाएगी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं सी और डी, तो मैं सी एंगल को सम करूंगा डी के साथ, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार ए और डी भी देख सकते हैं, एंगल ए को एंगल डी के साथ अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा 180 डिग्री। यही एडजेसेंट एंगल कहता है कि आपका इक्वल है, यानी कि 180 डिग्री का सम है। अगला नियम आते हैं 4 नंबर रूल्स में। 4 नंबर रूल्स क्या है आप देख सकते हैं, 4 नंबर रूल्स कहता है डायगोनल आर परपेंडिकुलर। अब एक डायगोनल बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए यहाँ से ए से सी के बीच में और बी से डी के बीच में मैंने जो डायगोनल खींचा, ये आपका एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल है। जितना ए सी डायगोनल है उतना बी डी है। डायगोनल का मतलब विकर्ण, जो कोना कोना आपको इस तरह से खींच दिया लाइन, ठीक है। तो ए सी लाइन जो है वो क्या है बी डी लाइन के साथ बराबर है, इक्वल है। ये 4 नंबर रूल्स में यही तो कहा। आप आते हैं 5 नंबर रूल्स, नहीं ये ध्यान दीजिएगा 4 नंबर रूल्स में क्या करा है, इक्वल नहीं बोला है, परपेंडिकुलर बोला था। यानी AC और BD लाइन जो है ये क्या बोलता है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधी रेखा लंबवत, यानी यहाँ पर जो है आपका बन रहा है ये परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा O पर। तो मैं लिख सकता हूँ ये सभी एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का बन जाता है। ये चारों एंगल जो बनता है 90 डिग्री का बन जाता है। यानी AOB जो है एंगल उतना इक्वल है BAC का, एंगल BOC का, उतना ही एंगल COD का और उतना ही है AOD का। यानी चारों एंगल जो है 90 डिग्री है और प्रत्येक एक दूसरे के साथ इक्वल है, परपेंडिकुलर है। यही आपका 4 नंबर रूल बोला था परपेंडिकुलर। 5 नंबर में चलेंगे तो 5 नंबर बोलता है डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्ट। डायगोनल जो है पहले से क्या है बाइसेक्ट है। ध्यान देंगे ये जो लाइन A से C तक दिख रहा है, A से C, ये बीच में क्या है O पर बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब B से काट दिया, यानी कि ये मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट मतलब कि आधा आधा भाग, आधा मतलब जितना AO है उतना OC हुआ, एक दूसरे के साथ क्या हुआ इक्वल हो गया। यानी AO जितना होगा उतना OC होगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं AC जहां पर BD लाइन लेंगे, आप BD भी खींचेंगे तो B यहाँ है और D यहाँ है, एक दूसरे को क्या O पर बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब क्या समद्विभाजित, मतलब दो भाग में इसको तोड़ दिया, हाफ हाफ बांट दिया, आधा आधा बांट दिया। यानी जितना BO है उतना DO होगा, एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ BO जितना है उतना DO होगा। इस तरह से जो है आपका रोम्बस का कंप्लीट हुआ, समचतुर्भुज का कंप्लीट हुआ। अगले बताने के लिए नियम मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नेक्स्ट नियम है 4 नंबर पार्लोग्राम। पार्लोग्राम का मतलब है कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मैं पहले एक फिगर बनाता हूं, ध्यान देंगे। फिगर देखिए इस तरह से बनेगा समांतर चतुर्भुज का, इस तरह से खींच लीजिए, इस तरह से खींच लीजिए और इस तरह से आप मिला दीजिए। फिगर में थोड़ा गड़बड़ी होगी तो टेंशन मत लीजिए, मैं डायरेक्ट हाथ से बना रहा हूं। इस फिगर का नाम दे रहा हूं ABCD। ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। फर्स्ट नंबर नियम क्या कहता है जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर नियम कहता है अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड जो है इक्वल है, यानी AD का अपोजिट साइड BC होगा ये, और AB का अपोजिट CD होगा। देख सकते हैं AD जो है इसका अपोजिट BC है, एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल है। मैं लिख सकता हूं कि AD जो है इक्वल है BC के साइड, ये है आपका इक्वल हो गया। उसी प्रकार AB जो साइड है वो DC यानी CD का इक्वल है। मैं लिख सकता हूं AB इक्वल CD। अब कहोगे कैसे इक्वल हुआ, तो आमने सामने जितना होगा वो इक्वल ही है, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स में आते हैं। नेक्स्ट रूल्स में कहता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ध्यान देंगे, अब इसमें पार्लोग्राम में अपोजिट एंगल जो होगा इक्वल होगा, यानी कि A एंगल के सामने वाला एंगल जो है C आ रहा है
ये एक दूसरे के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल ए जितना होगा उतना एंगल सी होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या है, बराबर है, इक्वल है। उसी प्रकार जो बी एंगल लूंगा तो बी के सामने वाला जो है उल्टा आपका देखिए डी बन रहा है, तो जितना बी एंगल होगा उतना डी होगा। जितना भी देखो, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70, अगर ये 60 तो ये भी 60, यानी एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल होगी। नेक्स्ट रूल्स में आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर बोलता है क्या, ध्यान देंगे, थर्ड नंबर बोलता है एडजेसेंट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल जो है आर 180 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये जो एंगल है एडजेसेंट का, ये देखिए यहां से नजदीक यहां आ रहा है। एडजेसेंट का मतलब नजदीक होता है, ए का नजदीक बी और एक नजदीक डी आ रहा है। अगर ए डी को ऐड कर दो या ए बी को ऐड कर दो तो मिला के होता है 180 डिग्री। अगर मैं ए लेके चलता हूं तो ए से डी लेके चलूंगा या ए से बी, आप ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल को ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री होता है। यही एडजेसेंट एंगल आर इक्वल बोल रहा है, ठीक है। फिर जब मैंने बी लिया तो आप चाहे तो ए डी भी ले सकते हैं, यानी एंगल ए जितना है उतना एंगल डी को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री हो जाती है। अब आते हैं एंगल सी पर। सी पर लेंगे या बी पर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो सी पर लेंगे तो देखिए सी का नजदीक बी आता है और सी के नजदीक डी आता है, एंगल एक दूसरे के साथ ऐड करोगे तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल लिख सकते हैं सी या एंगल बी प्लस एंगल सी ऐड करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आती है। और एंगल फिर ले लेता हूं, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल होती है 180 डिग्री का, ठीक है। कहने का मतलब एडजेसेंट नजदीक, यानी सी का नजदीक में बी आती है और सी के नजदीक में डी आती है, तो सी को डी सेट करो तो 180, सी को बी से जोड़ोगे तो 180, आपका यही तो बोलता है। आइए रूल्स नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर रूल्स में क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, अब देखिए डायगोनल एक खींचते हैं, ये देखिए डायगोनल आपका यहां से और यहां से पैरेललोग्राम का डायगोनल में खींच दिया और एक दूसरे के साथ क्या है, बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब यहां पर ऊपर काट दिया है। चलिए, तो बाइसेक्ट का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाइसेक्ट जब AC को करता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाती है, एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं कि OC जितना होगा उतना AO या OA होगा, इक्वल। उसी प्रकार BD को बाइसेक्ट किया O तो यहां पर भी BO जितना होगा उतना DO होगा, तो मैं लिख सकता हूं BO इक्वल DO। मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं। अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो आप जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिसको समझ में नहीं भी आता होगा वो हमें कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं और बेहतर समझा सकूं, अच्छा से बता सकूं। तो देखते रहिए वीडियो। तो चलिए, इस तरह से पैरेललोग्राम का रूल समाप्त हुआ। अब अगले पेज पर नेक्स्ट 5 नंबर बोलता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम 5 नंबर है। ट्रेपेजियम का फिगर जरा बना दूं, देखिए इस तरह से बनता है ट्रेपेजियम, एक छोटा और एक बड़ा, इस तरह से ट्रेपेजियम। या आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ट्रेपेजियम मतलब कि एक साइड बड़ा एक छोटा होना चाहिए, एक दूसरे का क्या है, नॉन पैरेलल है। ट्रेपेजियम का क्या नियम है मैं इस बता दूं, पहले इसका नामकरण कर लेता हूं। ABCD, ये हुआ एक ट्रेपेजियम। मैं इसे हटा दे रहा हूं, सेम वही फिगर उल्टा कर दिया हूं। ABCD मैंने नाम दे दिया ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इसको। फर्स्ट नंबर रूल्स क्या कहता है, जरा आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर रूल्स कहता है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। 1 पेयर, देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है AD, ये BC के साथ क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। पैरेलल मतलब क्या है, आपका इक्वल साइड है जो कभी नहीं मिलेगी। ध्यान देंगे, A को मैं इधर बढ़ा दूं और इधर से मैं B को बढ़ा दूं तो ये दोनों एक दूसरे का नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे। उसी प्रकार D को बढ़ा दूं और C को बढ़ा दूं तो ये भी इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक ना। इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे तो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, उसी को कहते हैं हम क्या, पैरेलल यानी समांतर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर AD जो है BC का पैरेलल है, ये फर्स्ट नियम था। सेकेंड रूल्स क्या है, आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम का सेकेंड रूल्स कहता है सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड आर 180 डिग्री। नॉन पैरेलल के साथ जो जुड़ा हुआ है एंगल वो 180 का होता है। नॉन पैरेलल देखिए AB और DC, ये नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल कैसे है, ये दोनों एक दूसरे मिल जाएगा। देखिए तो A को बढ़ाएगा आगे तो D को बढ़ाएगा तो देखिए आपस में मिल गए, यानी ये नॉन पैरेलल हुआ।
यानी ये असमांतर हुआ, समांतर नहीं असमांतर, यानी ये मिल जाएगा। जो नहीं मिलता वो समांतर होता है, वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो जो नॉन पैरेलल है वो दोनों एंगल को मिलाने पर ऐड करने पर क्या होता है 180। देखिए नॉन पैरेलल ए से बी तक बना है तो एंगल ए जितना होगा उतना एंगल बी, ये नॉन पैरेलल लाइन पर है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों को ऐड करने पर आता है कितना 180 डिग्री आती है। उसी प्रकार देखिए एक नॉन पैरेलल है सी डी, यही मिला है लाइन ना, तो डी एंगल जितना है उतना सी को जब दोनों को ऐड करेंगे एंगल को तो क्या बनता है एंगल सी प्लस एंगल डी को ऐड करने पर 180 डिग्री बनती है। यही आपका था ट्रेपेजियम का 2 रूल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है काइट। काइट 6 नंबर है और मैं काइट की जब तस्वीर बनाता हूं तो किस तरह से फिगर बनेगा। काइट आप लोग पतंग देखे होंगे, बहुत बार पतंग उड़ाए भी होंगे, तो इस तरह से फिगर बनेगा पतंग का। मैं आपको फिगर बना दे रहा हूं, देखिए और बीच से एक लाइन खींच रहा हूं, इस तरह से आपका हो गया। मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। ये काइट का रूल्स क्या है, रूल्स नंबर 1 में चलते हैं। देखिए ध्यान से, बीच का भाग को मैं ओ दे रहा हूं नाम। सबसे पहले बोलता है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो इक्वल है, देखिए पेयर एडजेसेंट, देखिए ध्यान से, एडजेसेंट का मतलब कि नजदीक का एंगल, नजदीक का। देखिए ए से जो नजदीक है बी और यहाँ से डी, यानी कि ये साइड बोल रहा है, किस एंगल है साइड, ये जो साइड है ये एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल है। यानी मैं लिख सकता हूँ ए बी साइड जो है वो ए डी के साथ इक्वल है, एडजेसेंट है। उसी प्रकार देख सकते हैं ये बी सी जो है वो सी डी के साथ क्या है इक्वल है। ये जो है बी सी जितना होगा उतना सी डी होगा, एडजेसेंट लाइन इक्वल। ठीक है, सेकेंड नंबर रूल्स में आते हैं। सेकेंड नंबर रूल्स क्या कहता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। 1 पेयर अपोजिट एंगल इज इक्वल। 1 पेयर, देखिए कोई पेयर है जो अपोजिट साइड इक्वल है। देखिए ये अपोजिट एंगल बी का अपोजिट एंगल डी होती है, ये एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल है, जितना ही होगा उतना ही होगा। मैं लिखता हूँ एंगल बी जितना होगा उतना एंगल डी होगा, एक दूसरे साथ इक्वल है। आप पढ़ सकते हैं नियम। थर्ड नंबर रूल्स में आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं क्या कहता है। थर्ड बोलता है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स, देखिए जो डायगोनल्स क्या है ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है ये क्या एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर है, यानी सीधी लंबवत खींचा हुआ है। यानी लंबवत खींचा रहेगा तो ये सब जो है 90 डिग्री का बन जाएगा और सभी इक्वल हो जाएंगी। यानी कि ए ओ बी जितना होगा एंगल ए ओ बी जितना होगा उतना एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी उतना ही एंगल आपका सी ओ डी उतना ही एंगल आपका ए ओ डी। ये चारों जो है एक दूसरे के साथ क्या है तो 90 डिग्री है, सभी चारों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। रूल्स नंबर 4 में चलते हैं जल्दीबाजी में। क्या कहता है रूल्स नंबर 4, लॉन्ग डायगोनल्स। देखिए लॉन्ग डायगोनल्स जो चल रहा है एसी जो है लॉन्ग डायगोनल्स बड़े हैं लंबे हैं, और वो स्मॉल डायगोनल्स क्या कर रहे हैं वो बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। लॉन्ग डायगोनल्स एसी जो है बीडी को ओ पर जो है क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि बाइसेक्ट का मतलब इक्वल, ये जो बी डी लाइन है ये जितना होगा उतना ओ डी होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं बी ओ जितना है उतना डी ओ है, ये बाइसेक्ट कर दिया है। आपको सर ए ओ उसी भी इक्वल होगा, कहाँ से इक्वल होगा, देखिए नहीं कितना छोटा है कितना बड़ा है, कहाँ से इक्वल होगा। इस तरह से मैंने ये भी कंप्लीट किया, आप इसे उतार सकते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट आपका देखिए ट्रायंगल मिड पॉइंट एंगल। मिड पॉइंट जो है आपको बनाते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपका नियम देखिए लिखा हुआ है क्या है, देखिए ट्रायंगल में बना लिया और नाम दे रहा हूं ए बी सी दे दिया, और क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। कहता है किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होती है। ध्यान दें क्या बोलता है कि देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो ये साइड है, दो साइड ए बी और ए सी, ये दोनों का किया है आधा कर दिया है। मिड पॉइंट यहाँ पर आपको ले लिया है, यानी ए सी का मिड पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम डी, और इसका मिड पॉइंट ए बी का लिख सकते हैं ई। इस तरह से मिड पॉइंट हो गया। ये दोनों तो क्या कहता है, ये आमने सामने में जो दिख रहा है ये लाइन बी सी और ई डी यानी डी एक दूसरे के साथ क्या है तो पैरेलल हो जाएगा, यानी कि डी ई आपका पैरेलल है
BC का, यही फर्स्ट नंबर रूल्स कहता है। एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। और हाफ भी बोला है, हाफ मतलब क्या है, ये जो DE है फर्स्ट नंबर में, मान लेते हैं सेकेंड में, DE जो है ये क्या बोलता है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, तो BC का DE आधा है, BC का आधा D, ये जो साइड BC है वो DE के क्या है, D आधा है, यानी BC से आधा D है। तो मैं लिख सकता हूं DE जो है BC से आधा है, DE जो है BC से आधा है। ये फर्स्ट नंबर रूल्स हुआ। एक और नियम है, जरा ध्यान देंगे। सेकेंड नियम क्या बोलता है, आप देख सकते हैं, a line through the point midpoint, a line through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अब देखिए क्या कहता है, थर्ड साइड आपको कहता है इक्वल, यानी पैरेलल कहता है। यानी कि देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है, ये थर्ड साइड जो है आपका, ये तीसरा BC, ये एक दूसरे का साथ क्या कर रहा है, आपको पैरेलल कर रहा है, यानी कि क्या कहता है, तो इक्वल करता है, समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा जो है ये समद्विभाजित करता है और इक्वल है, यानी ये दूसरे के साथ क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं AD जितना है उतना CD हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं यहां पर पहले क्या कि DE जो है, यहां मैं लिख सकता हूं DE जो है वो पैरेलल है BC का, और जब ये पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिक AD जो है CD का इक्वल हो जाती है। यही थर्ड साइड आपको कहता है इक्वल है। बाकी स्क्रीन बोर्ड पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूं, आप समझ सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो को बहुत तेजी में बताना चाहता था, ताकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी बताया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता होगा, तो आप लाइक जरूर करेंगे, और जिससे समझ में नहीं आया होगा तो आप कॉमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।